क्वेश्चन नंबर दिया है 106 क्वेश्चन में दिया है ए और बी ने कोई बाड़ा 10 महीने के लिए किराए पर लिया। ए उसमें 100 गाय 8 महीने के लिए रखता है, बचे हुए 2 महीने के लिए बी उसमें कितनी गाय रख सकता है अगर वह ए से 3/2 गुना ज्यादा पैसा लेता है। तो एज अ क्वेश्चन में दिया है कि हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू पी होता है। तो हम यहाँ पे काऊ कितनी काऊ रख सकता है उसको इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं, काऊ इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। क्योंकि ए है 100 गाय रख रहा है कितने महीने के लिए, ये मंथ दिए इधर पे समय लिया है और यहाँ पे दिया है काऊ। 100 गाय रख रहा है 8 महीने के लिए और उसको 2 लाभ हो रहा है। कैसे? इस क्वेश्चन में लिखा है ए का 3/2 बी है, तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। तो इधर पे लिख देंगे 2/3, 2 लाभ हो रहा है, बी को 3 लाभ हो रहा है। और यार सी कितनी कितनी गाय रखेगा हमें पता नहीं, तो सी इंटू 2 2 महीने के लिए कितनी गाय रहेगा हमने लिख लिया। फिर इसके बाद इनका गुणा करेंगे तो 800 इंटू 3 इक्वल आ जाएगा 2400 और c इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा तो 4c हो जाएगा। 4c से काटेंगे 2400 आ जाएगा, c की वैल्यू 600। तो b को 600 गाय रख सकता है 2 महीने के लिए। क्वेश्चन नंबर दिया है 107। ए व बी ने 50,000 और 20,000 के रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। यदि ए काम भी करता है और लाभ का 20% अपनी सैलरी के रूप में लेता है और बचे हुए लाभ को दोनों अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। इस प्रकार से ए को बी से 38,000 रुपए ज्यादा मिले तो कुल लाभ ज्ञात करें। इसमें इस क्वेश्चन में मैं क्या दिया है कि ये काम भी कर रहा है, पैसे भी उसमें लगाए हैं। ये बिल्कुल एक बात हो गई, एक एक्टर की बात हो गई। मान लो कि आमिर खान है, आमिर खान मान लो कि 3 इडियट्स बना रहा था। 3 इडियट्स में अपनी काम भी कर रहा था और उसने कहा प्रोड्यूसर से कि मैं पैसे भी लगा रहा हूं इस वाले फिल्म में। तो भाई अब बताइए कि प्रोड्यूसर जो था उसने पैसे लगाए और आमिर खान ने भी पैसे लगाए, लेकिन आमिर खान पिक्चर में एज अ हीरो भी काम कर रहा है। तो उसने शर्त करी कि देख प्रोड्यूसर, मैं ना जितना प्रॉफिट जितना फिल्म में जितना कमाएगा ना उसका मैं 20% लूंगा सैलरी के रूप में। और प्रोड्यूसर भी पूछा कि भाई तुम शूटिंग में मेहनत करोगे उसका कितना लोगे? उसने कहा जितना कमाई होगी उसका 20% हम सैलरी में लेंगे और उसके बाद जितना प्रॉफिट उसमें कमाएगी फिर अपन दोनों बांट लेंगे। बिल्कुल ऐसा आमिर खान जैसा सवाल है। अब सवाल में दिया है कि ए 50,000 रुपए लगाता है और बी 20,000 रुपए लगाता है, तो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना आ जाएगा? 5:2। अब क्वेश्चन में आगे दिया है कि ए काम भी करता है, मींस आमिर खान काम भी करता है और लाभ का 20% कमाता है। 20% की फ्रैक्शन हो गई 1/5। टोटल लाभ हो रहा है 5, प्रॉफिट कितना हो रहा है 5, लेकिन आमिर खान ने 1 कमाया 5 में से, तो सैलरी कितनी उसकी हो गई 1 हो गई। सैलरी कितनी हो गई 1 हो गई। तो बटा लाभ मींस डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितना बचा है 5 में से 1 सैलरी के में चला गया तो 4 लाभ बचा, तो 4 लाभ दोनों ए और बी में बांटने के लिए कितना बचा? 4 बचा। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन में कि ए और बी को हम बांटने के लिए इधर पे देखेंगे इनको बांटना है। जैसे अब 4 लाभ हुआ है, 4 लाभ को 7 में 5 और 7 दोनों में बांटेंगे, जितना हुआ है उसमें से 5 को बांटेंगे। तो ऐसा जब करेंगे तो हमारी आ जाएगी 20/7 आ जाएगी, 7 दूनी 14, पॉइंट में कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो हमें ये करना नहीं है, पॉइंट नहीं चाहिए क्वेश्चन में, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। इसलिए हमने क्या किया कि ये टोटल 5 और 2 7 था, तो 7 का गुणा सब में कर दिया, 4 गुणा 7, 1 गुणा 7, 5 गुणा 7, इसलिए कर दिया कि जब हम 7 का भाग देंगे तो 7 7 कट जाएगा। ऐसे ही हमने किया इधर पे ना 7 का गुणा कर दिया, 7 के 28 हो गया बटा 28, सैलरी मिली 7 और यहाँ पे प्रॉफिट हो गया 35, ये हमने कर लिया। फिर इसके बाद हमने 28 बांटा दोनों में, 5 और 2 7 में बांटा और हम 5 में बांट रहे हैं, 5 में कितना बटा? 8 20 बचा। 7 के 28, 4 पंचे 20, 20 बटा। और 2 में बांट रहे हैं तो 28/7 गुणा 2 तो हो जाएगा 8। क्योंकि जो आमिर खान है, जो ए है, वो सैलरी ले रहा है, 7 सैलरी ले रहा है, तो 7 और जोड़ेंगे भैया, पैसा और देखो, अपनी सैलरी के पैसे और रखो, तो 7 और रख रहा है।
तो जो हो गया 27 हो गया ए का, और बी का हो गया 28, 8 हो गया। अब क्वेश्चन में दिया है कि ए को बी से 38,000 रुपए ज्यादा मिले। ए को ए प्लस 38 बराबर बी है, 38,000 रुपए ज्यादा लिए, तो उनका अंतर 38,000 रुपए होगा। इनका अंतर है 28 माइनस 7, 8 बराबर 19। 19 की वैल्यू दी है हमें क्वेश्चन में 38,000, तो एक की वैल्यू 2,000। तो टोटल प्रॉफिट जो हो गया 35 गुणा 2,000, टोटल प्रॉफिट हमें यहाँ पे आया था, तो हो गया 70,000। दैट्स आंसर। क्वेश्चन नंबर दिया है 108। 108 में क्वेश्चन में दिया है कि ए बी सी तीन साझेदार हैं जिनकी पूंजी क्रमशः, पूंजी मीन्स इन्वेस्टमेंट 8 लाख, 12 लाख और 15 लाख रुपए है। ए काम भी करता है और इसके लिए कुल लाभ का 12/1/2% सैलरी के रूप में लेता है। ए को कुल 5200 रुपए मिलते हैं, तो कुल लाभ ज्ञात करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि ए का लाभ 8 लाख रुपए, बी का 12 लाख रुपए, सी का 15 लाख रुपए है। तो इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना आ गया? 8:12:13। अब इधर पे दिया गया है हमारे लिए कि जो ए काम करता है, मींस इन्वेस्टमेंट तो करता ही करता है, ये काम भी कर रहा है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसे। तो वो 12% लेता है, जितना भी प्रॉफिट होता है ना उसका 12/2% लेता है। इसकी कोई 12/2% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? कि बटे 8 हो जाएगी। टोटल प्रॉफिट हो रहा है इनको 8। टोटल प्रॉफिट हो रहा है इनको 8। एक सैलरी लेता है, एक 8 में से एक सैलरी ले रहा है, तो एक सैलरी हो गई। तो बटा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 अब तीनों में बटेगा। इसके बाद अब हमें देखना है इधर पे है, फॉर कैलकुलेशन बचाने के लिए मैं यहाँ पे 5 गुणा कर देंगे, जिससे 35 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 35? क्योंकि 8, 12 और 15 का जो रेशो जोड़ आ रहा है 35। क्योंकि हम 7/35 गुणा 8 करेंगे तो ये हमारा चक्कर में फंस जाएगा, पॉइंट में आ जाएगी वैल्यू। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 5 गुणा कर दे रहे हैं, 35 दे रहे हैं, क्योंकि 35 से 35 कट जाए इसलिए। तो 35/35 गुणा 8, 35/35 गुणा 12, 35/35 गुणा 15। तो अब रेशो जो आ गया, बट के रेशो, जो प्रॉफिट का रेशो आ गया, वो कितना आ गया? 8:12:15 आ गया। चूंकि जो ए है वह सैलरी भी ले रहा है। कितनी सैलरी रखी? 5 गुणा यहां पे किया, 5 गुणा यहां भी करेंगे, 5 गुणा इधर भी करेंगे। सैलरी कितना ले रहा है? 5 ले रहा है। तो 5 इसमें जोड़ देंगे तो रेशो अपने रेशो पे आ जाएगा 13:12:15। क्योंकि ए को क्वेश्चन में दिया कि 5200 रुपए मिल रहे हैं, तो 13 की वैल्यू कितनी थी? 5200 रुपए। तो एक की वैल्यू 400 रुपए। तो टोटल प्रॉफिट ज्ञात करना है तुम्हारे लिए। टोटल प्रॉफिट दिया है 8 गुणा 5 तो 40 हो जाएगा टोटल प्रॉफिट। तो प्रॉफिट गुणा कर देंगे 40 × 400, याद जाएगा 1600, यानी 16,000 रुपए टोटल प्रॉफिट था एबीसी का। क्वेश्चन नंबर दिया 109। ए बी दो साझेदार हैं जिनकी पूंजी 50,000 और 70,000 रुपए है, सहमति बनाते हैं। यानी कि ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 रुपए और बी का इन्वेस्टमेंट 70,000 रुपए है, कि 70% लाभ को बराबर 2 भागों में बांटेंगे और शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। अगर एक को दूसरे से 90 रुपए ज्यादा मिले हो तो कुल लाभ ज्ञात करें। इसमें ऐसा बिल्कुल ऐसी चीज हो रही है कि एक सलमान खान और उसका सोहेल खान, दोनों एक्टिंग कर रहे हैं एक मूवी में, और दोनों ने इन्वेस्टमेंट भी किया और दोनों एक्टिंग भी कर रहे हैं। तो उनमें क्या हुआ कि अब कैसे पैसे बांटेंगे? ये क्वेश्चन पूरा ऐसा ही दिया गया है कि अब इन्वेस्टमेंट, अब पैसा कैसे बांटेंगे। उन्होंने कहा कि भाई क्या करेंगे कि जो 30% रहेगा उसको तो अपन जितना लगाया उसके हिसाब से बांट लेंगे, लेकिन 70% अपनी मेहनत के हिसाब से बांटेंगे। मींस जो पिछले क्वेश्चन में से कर रहे थे कि सैलरी बांट लेंगे 70% और 30% को अपन जितना लगाया है अपन ने पैसा उसके हिसाब से बांट लेंगे। तो सोहेल खान और सलमान खान ने एक दबंग बनाई। दबंग में दोनों थे, सोहेल खान था और सलमान खान भी था। उन्होंने इस मूवी में दोनों ने अपने अपने पैसे भी लगाए और दोनों एक्टिंग कर रहे थे, उसके हिसाब से उन्होंने पैसे भी लिए। तो उन्होंने क्या कह रहे, 70% तो अपन सैलरी में ले लेंगे और उसके बाद 30% अपना प्रॉफिट के अनुसार अपन बांट लेंगे। तो अपन ऐसे कर रहे हैं, 70% ए सैलरी के रूप में ले रहे हैं तो 7/10 हो जाएगा। तो 7 हो जाएगी इसकी सैलरी।
टोटल 10 प्रॉफिट है इनका, तो 3 ये अपना इन्वेस्टमेंट के रूप में बांटेंगे। तो अब अपन क्या करेंगे, बस इनका जो इन्वेस्टमेंट था पहले ए का और बी का, तो ए का इन्वेस्टमेंट और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना आ जाएगा 5:7। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 12। चूंकि इन्वेस्टमेंट हो गया 12, इसको वो पूंजी है, पूंजी का अनुपात बांट रहा है, इसलिए हम यहाँ पे जो प्रॉफिट है उसको 12 बना लेंगे। इसलिए 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 का गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन ना फंसे। क्योंकि अगर हम करेंगे ऐसा, हम बताते जा रहे हैं कि अगर ना करें तो 3 को बांटेंगे 5 में, 3 को बांटेंगे 12 में, गुणा 5, तो यहाँ पे कैलकुलेशन पॉइंट में आ जाएगी। पॉइंट बचाने के लिए हमने 4 का गुणा कर दिया, इसलिए हो जाएगा 12/12 गुणा 5। यही हो रहा है कि 12/12, 12 को बांटा 12 में, अब हमारा आ गया 5 का गुणा किया 12/12 गुणा 7, तो इनका जो प्रॉफिट का रेशो आ गया वो हो गया 5:7। अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि अगर एक को दूसरे से 90 रुपए ज्यादा मिले, इनका जो अंतर दिया है 2 की वैल्यू 90 थी, 1 की वैल्यू 45, टोटल प्रॉफिट ज्ञात करना था। टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 गुणा 45 बराबर 1800 टोटल प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन नंबर दिया 110। इस क्वेश्चन में हमें याद आती है रतन टाटा की। रतन टाटा अपना बिजनेस भी चला रहे हैं और बाजू बाजू वेलफेयर का काम भी करते हैं। तो ये क्वेश्चन में ऐसे ही हो रहा है। क्वेश्चन में क्या दिया है, ए व बी ने अपनी पूंजी का 3/2 रूप में लगाया, यानी पूंजी का इन्वेस्टमेंट का रेशो हमारे लिए दिया गया है 3:2। अगर 5% लाभ को दान में कर दिया गया और बाकी लाभ को पूंजी के अनुपात में बांट लिया गया, तो ए को 8,550 रुपए मिलते हैं। तो कुल लाभ ज्ञात करें। ये जो है ना, 2 अच्छे लोग हैं इंडिया के, रतन टाटा है और एक है इन्फोसिस के डायरेक्टर नारायण मूर्ति। तो इधर पे ना अब क्या कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं भाई, हम क्या करते हैं अपना अपना जो जितना कमाएंगे उसका 5% दान करेंगे, भला हो दूसरों का। तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों जब बिजनेस कर रहे हैं तो इन्होंने क्या किया 5% डोनेट कर रहे हैं। तो 5% फ्रैक्शन 1/20, टोटल प्रॉफिट क्या हो रहा है 20 हो रहा है। डोनेट कितना कर रहे हैं 20 में से 1 कर रहे हैं, तो 1 हो जाएगा, बटा प्रॉफिट 19। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 5 गुणा इसलिए कर रहे हैं कैलकुलेशन ना फंसे। हम 19 को 5 में बांटेंगे और फिर 3 में बांटेंगे तो क्या कैलकुलेशन पॉइंट में आ जाएगी। इसलिए हम क्या कर रहे हैं 5 गुणा कर रहे हैं, जिससे हमें कैलकुलेशन ना फंसे, क्योंकि 3 और 2 5 है। 5 गुणा इधर भी करेंगे, 5 गुणा इधर भी करेंगे, 5 गुणा इधर भी करेंगे। 95 को 5 में बांटेंगे गुणा 3, 95 को 5 में बांटेंगे गुणा 2। तो यहाँ पे आ गई मूर्ति जी की और इधर पे आ गई रतन टाटा का जो लाभ का रेशो आ गया। क्योंकि 57 की वैल्यू, क्योंकि ए 8,550 रुपए कमा रहा था, 57 की वैल्यू 8,550 थी, तो ए की वैल्यू 150 हो जाएगी। टोटल प्रॉफिट हमारे लिए 5 गुणा 20 100 दिया तो 15,000 रुपए हो जाएगी। डोनेट कितने किए होंगे, 15,000 का 5% डोनेट किया तो 7,750 रुपए डोनेट किए।